आज का विषय बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर सिंगल कितने जोश से इस विषय को आपको बताएं। उनका जोश जो है देख के मुझे लगा कि भाई मैं तो कहीं नहीं कहता कि एक बात जो मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब से मैंने ग्रेजुएशन की है, कि हम लोगों में सिस्टम को दोष देने का एक बहुत साधारण सा तरीका है कि हम हर चीज के लिए सिस्टम को दोष देते। और इसका कारण क्या है? ताकि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विद इन ए ईयर लीगल सिस्टम को रेड करो। व्हाट डज इट मीन? पीछे 75 सालों से जो कुछ भी हुए हैं, आज का सेमिनार में उस चीज़ों के बारे में जो जिक्र हो रहा है, इट इज़ पॉसिबल और इम्पॉसिबल? देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड तो कुछ नहीं होता है। अगर कोई आदमी कुछ करने पे आता है तो उसको पॉसिबल किया जा सकता है। आज हमारा उद्देश्य ये है कि जस्टिस विद इन अ ईयर, कि एक साल के अंदर न्याय मिलना। देखो, इसमें क्या है कि एक कोटेशन है, कहते हैं कि डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। अगर देरी से न्याय मिला हुआ है तो वो अन्याय के बराबर हो गया, कि न्याय मिलना ना मिलना बराबर ही है। लेकिन एक चीज़ और भी है, कई बार ये आई है कि जस्टिस इन हरी, जस्टिस इन हरी, जस्टिस इज बरी, कि अगर इतनी जल्दी भी न्याय ना हो कि पता लगा कि न्याय मिला ही नहीं, फैसला दे दिया, न्याय नहीं मिला, ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो हमारी डिमांड, हम ये नहीं कहते आप 30 दिन के अंदर आप दे दो अपना जजमेंट, हम ये नहीं कहते आप 90 डेज़ के अंदर आप वर्डिक्ट दे दो, नहीं, विद इन 1 ईयर इज़ अ सफिशिएंट टाइम। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, उम्र है उसकी, क्योंकि कहते हैं कि 60 के बाद में वो पड़ाव होता है आदमी के जीवन का कि भाई अब सामान बांध के हमें जाना है। उस समय कोई लिटिगेशन आता है तो वो तो जस्टिस में पड़ गया, उसमें तो टाइम निकलता जाता है। तो हमें ये लगता है कि उसके साथ उसे न्याय नहीं मिलता है। वो क्या बोलेगा जा कर के, क्या अपने एक्सपीरियंस देगा जा कर भगवान का नाम लेते हैं हम, तो क्या एक्सपीरियंस देगा कि हमें न्याय मिला कि नहीं मिला वहाँ पर। तो इसलिए हमारा ये है कि एक साल के अंदर न्याय होना चाहिए, और ये हमारी पहल है। अभी मुद्दा उठाया है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज आपने देखा होगा अंदर 2 हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस आए हुए थे और सीनियर एडवोकेट्स आए हुए हैं। तो संभव है, प्रयास किया है तो पत्थर फेंका है तो आवाज़ आएगी, जरूर आएगी। सर, लेकिन इसमें ये भी है कि तारीख पे तारीख मिलती है लोगों को, जिससे लोग जो है न्याय के लिए कई वर्षों तक इंतजार करते रहते हैं। हाँ, तो तारीख की वजह से ही तो न्यायिक प्रक्रिया में डिले होता है। वो तारीख ना मिले, उन तारीख में 2 लोग काम करते हैं, जज और दूसरे लॉयर्स को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। क्या है कि जज और लॉयर दोनों ही लॉ से बंधे हुए हैं। अगर लॉ जितना लिबरल होता है, प्रोसीडिंग इतनी लिबरल्स हैं हमारे देश के अंदर कि हमें समझ में नहीं आता है कि तारीख क्यों मिली। कोर्ट के अंदर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि तारीख मिल गई। तो इस चीज़ पे जजेस को भी काम करना है, गवर्नमेंट को भी काम करना है, और लॉयर्स को भी काम करना है। कितना मतलब लॉयर को देखना पड़ता है, जो ये फंडामेंटल राइट है इसको निपटाना चाहिए विद इन ए पीरियड, विद इन ए टाइम लिमिट। उस जगह पे मतलब कौन काम करेगा? लॉयर काम करेगा, एडवोकेट काम करेगा, जजेस काम करेगा? देखो, दोनों को काम करना होता है। जज और लॉयर दोनों ही साइमल्टेनियसली काम करने होते हैं दोनों को। इनमें से एक आदमी भी अगर काम में अपना नेग्लिजेंसी दिखाता है तो लॉयर, जो हमारे सिस्टम है या जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें डिले होगा उसमें। तो जुडिशियल ऑफिसर को और लॉयर्स को दोनों को करना है इसमें काम। सब जुडिशियल से सारे जुडिशियल ऑफिसर्स, चाहे वो क्यों ना नीचे के मैजिस्ट्रेट हों या सुप्रीम कोर्ट के,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम हो। कोर्ट पहुँचते पहुँचते तो वो तो बहुत मतलब ये मैटर हो जाते हैं कि जो वहाँ पे तो जाना ही मुश्किल हो जाएगी। देखिए कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में इंटरवीन करना पड़ता है, उसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। तो नीचे के तबके के जज जो हैं, जो नीचे मैजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको देखना चाहिए कि जो न्याय प्रक्रिया है, सिस्टम है, उसी सिस्टम के आधार पर ताकि सुप्रीम कोर्ट जाना ना पड़े। आपने देखा होगा कि कई देशेस में, कई कंट्रीज़ हैं, उसमें लॉ बने हुए हैं, उसमें नीचे के ऑर्डर को ऊपर के हायर कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जाता है कि दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि लॉ जब आपका कानून लिखा हुआ है तो फिर कमी क्या हो गई कि आपको ऊपर जाना पड़ रहा है। अगर वो कमी नीचे ही दुरुस्त कर दी जाए तो ज़रूरत ही नहीं है ऊपर जाने की। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर गरीब व्यक्ति तो नहीं जा पाएगा ना सुप्रीम कोर्ट तक, जिसको जिसके पास खाने के लिए ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे गरीब जाएगा? आदमी, गरीब आदमी के लिए न्याय, यही हमारा उद्देश्य है कि जस्टिस फॉर ऑल, कि गरीबों को भी न्याय मिले। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वैसे सरकार के नियम बनाए गए, लेकिन वो नियम जानने के लिए भी गरीब को नहीं पता लगता है कि वो नियम क्या है उसके लिए। यही हमें सारी चीज़ें गरीबों को गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करना है कि उनके अधिकार क्या हैं। यही हमारी मुहिम है। आप कब से इस मुहिम को कर रहे हैं? स्वराज मेरा अधिकार जो है, स्वराज यही मेरा कार्यक्रम। अधिकार, ये हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। हमारे नवीन जिंदल जी हैं, नवीन जिंदल जी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं इस स्वराज मेरा अधिकार के। विशाल खन्ना जी तो इसमें आप ये घूमते घूमते जाएंगे? हम मूवमेंट करेंगे, लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं अपने। हम पूरी कंट्रीज़ में घूमते हैं, वहाँ की बार एसोसिएशन के लोग हमें इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ और इन सब चीज़ों को बताओ आकर के। कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े सर? हमारी मुहिम से अगर किसी को भी जुड़ना है तो उसके लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये हमारे पास एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपने आप ही वो डाउनलोड करके? नहीं, अभी ऑनलाइन नहीं डाउन है, आप वैसे ही आप अपनी फ़ोन करके आप हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पहुँचाएंगे आपके पास वैसे और ही आपको हम- जोड़ेंगे इस मुहिम में। हाँ। और हमारा तो मुहिम का यही सबसे बड़ा है कि और कुछ ज़्यादा आप से ज़्यादा बोलना लोग चाहते हैं जुड़ें। हमारी तरफ ये खोज सर खबर कुछ से? बता रहे थे, कुछ बोल रहे हैं। भाई आप सब, कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और माइक लगा दो। सेवा करना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़े। हम उसको उसके डेस्क पर ही जाकर ये फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और अपना मेंबर उसको बना के, और क्या जैसे ही cost उसकी होगी सर उसकी? कॉस्टिंग में, उसमें कोई फिक्स कॉस्टिंग नहीं है। जी, जी, जी। वो जितना सामर्थ्य है, अगर 100 रुपये पर मंथ दे सकता है 100 रुपये दे, या 200 दे सकता है 200 दे, नहीं दे सकता तो कोई उसके लिए कंपल्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें सिर्फ कोई- एक समर्पण की भावना उसके इसमें अंदर कोई होनी चाहिए। क्राइटेरिया नहीं? Criteria- whoever comes who join? एवरीवन। कुछ मैसेज रहेगा तमाम जनता को? सारी जनता को ये मैसेज है, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी ही इसीलिए मिली है क्योंकि अभी हमारे जस्टिस अंदर एहसन धिंगरा साहब ने बताया है कि हम स्वाधीन तो हो गए लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। यानी हमारा तंत्र हमें नहीं मिला जिसमें हम काम कर सके और न्याय महसूस कर सके। इंडिपेंडेंट नहीं हुए। हमें स्वाधीनता दे दी गई, हम किसी के अधीन नहीं रह गए, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रह गए, लेकिन हमारे पास अपना तंत्र भी नहीं आया। इसके लिए हमारी लड़ाई है और लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और हम इस मुहिम को बहुत दूर तक लेके जाएंगे और हम गांव-गांव जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें स्त्रियां भी जुड़ रही हैं, औरतें? हाँ, हमारे साथ स्त्रियां भी जुड़ रही हैं, हमारे साथ तो कई लोग जुड़ रहे हैं, कई हर स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, कई चीज़ों को देखा है कि जो दिल्ली में न्याय प्रक्रिया है वो दिल्ली से बाहर जब आप जाते हो, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो वो प्रक्रिया उतनी फास्ट नहीं है। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में भी नहीं है। उनके केसेस जब हम देखते हैं वहाँ से डैमेज होकर के आते, तो हम देखते हैं आकर के यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये देखो कितना अन्याय हुआ उनके साथ में वहाँ पर। सर उन लोगों के लिए क्या रहेगा जो अत्याचार को मतलब सह जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा, लेकिन वो और क्रूर हो जाता है। उनके पास कोई ये नहीं है, वो ज़्यादा नहीं वो है। कहते हैं अगर हम थाने में कोर्ट कचहरी करेंगे तो हमारा समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। देखो, एक चीज़ तो है
ये और अभी अपराध जो है बढ़ता चला जाता अभी है। पीछे मैंने एक शेर पढ़ा था, उसमें ये था कि कोई भी आदमी न्यायिक प्रक्रिया में पड़ जाता है तो बाद में ये महसूस करता है कि वो तो जलील हो गया, कि वो जलील हो गया, उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए था इस न्यायिक प्रक्रिया के चक्कर में। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर कोई भी आदमी जो है वो अन्याय सह रहा है तो उससे बड़ा कोई भी अन्याय उस अपराध नहीं हो सकता। अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है। ऊपर से न्याय नीचे के लिए तक, बढ़े। ऊपर से नीचे तक मतलब जो सिस्टम है उसी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन एक है स्त्रियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। महिलाओं के साथ जो है आए दिन कुछ ना कुछ होता है। कुछ महिलाएं जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा देती है, लेकिन कुछ महिलाएं लोक लज्जा के मारे नहीं कराती हैं। देखो, इस तरह के कई अपराध होते हैं। हम दिल्ली से बाहर जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जो लेडीज़ हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ला करके वो एक्सपोज नहीं कर पाती हैं। उसके कई कारण होते हैं। कुछ लेडीज़ ये सोचती हैं कि उनके भाग्य में शायद यही लिखा हुआ है, ऐसा ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है, जैसा कि उनको ये चीज़ें समझा दी जाती हैं कि भाई ठीक है, आपको ये सब सहना है, आवाज़ नहीं उठानी है। तो वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सब चीज़ें सहती रहती हैं। लेकिन हमारी मुहिम ये कहती है कि नहीं, सबको अधिकार मिलना है, सबको अधिकार देना है। उनको लीगल अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। जब उनको पता लग जाएगा उनके ये अधिकार हैं तो ये बार काउंसिल किस लिए बनाया जाता है? आपका ये जो एडवोकेट का जो जस्टिस का ये है सिस्टम, जो इस सिस्टम में तो उनको क्या काम होते हैं? बार काउंसिल का काम ये है कि जो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि ये लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि विधिक सेवा के अंदर हैं, तो इसमें कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसको विधि जो कि प्रॉपर, जिसने कोई कोर्स ना किया हो या फिर वो रजिस्टर्ड ना हो या फिर उसको लीगल नॉलेज ना हो और वो इस सिस्टम के अंदर ना घुस सके। इसलिए बार काउंसिल की एक टीम बनाई जाती है जिसमें एडवोकेट्स अपने आप को एनरोल्ड कराते हैं और वही इन्हीं एनरोल्ड एडवोकेट्स को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है अपना एडवोकेसी करने का, कोर्ट में अपने क्लाइंट के केस को प्रेजेंट करने के लिए। ये बार काउंसिल के ये नियम होते हैं।